जब बारात आ गई, आगमन हो गया महाराज, द्वार पर माँ मैना दूल्हे के स्वागत के लिए आरती की थाल सजा करके परछन करने गई। परछन समझते हैं ना, दामाद की परछन करने सास जाती हैं। तो आज आरती की थाल सजा करके माँ मैना परछन करने के लिए गई। लेकिन परछन भगवान को तो देखते ही पहले होश उड़ गए। जैसे तेरे से हिम्मत जुटा करके आरती की थाल ली और जैसे सिर के पास आरती पहुंची, वो जो लंबे लंबे सांप थे महाराज, कौन से नाग थे, ऐसे फुफकारा, माँ मैना आरती की थाल वहीं पटक करके भाग गई महाराज और अपनी छोटी सी बेटी पार्वती को गोद में लेकर बैठ गई और रोने लग गई और नारद को बहुत बुरा भला खरी खोटी सुनाने लग गई। मेरी इतनी प्यारी बेटी के लिए क्या ऐसा ही दूल्हा लिखा था भाग्य में? रो रही है माँ मैना। किसी ने भोलेनाथ को भड़काया, देखो ससुराल में पहला आगमन हुआ और स्वागत भी ठीक से नहीं हुआ। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे मैया मैना परछन करने के लिए आई थी। परछन में क्या होता है? परछन में क्या होता है? पहले सास पानी के लोटे के जल से ऐसे घुमा करके दूल्हा के सामने गिराती है। माँ मैना ने भी करना चाहा, भोलेनाथ के शब्दों में सुने। भोलेनाथ कह रहे माँ इन लोगों से जिन्होंने कहा ये शब्द, कहा माँ मैना ने देखा किस लोटे के जल से इनका क्या होगा, जिनके शीश पर साक्षात गंगा विराजमान है, तो मानो लोटे का जल ही पटक दिया महाराज। और कहा आरती की थाल पटकी ना, आरती को पटक दिया। माँ मैना ने सोचा कि इनको आरती दिखाने का क्या मतलब है, जिनके मस्तक पर द्वितीया का चांद पहले से चमचमा रहा है, इनको क्या दीपक दिखाना। भोलेनाथ ने कहा सुनो, माँ भागी है ना तो इन सर्पों को देख करके भागी है। और सर्प किसे कहते हैं? काल को। काल माने सर्प, सर्प माने काल। माँ ने केवल इन सर्पों को देखा, इन काल को देखा तो भाग गई। कहीं ठीक से महाकाल को देखी होती तो कभी न भागती। इस प्रकार भोलेनाथ ने कहा महाराज